पहले तैयारी के साथ थे ना, दूसरी तीसरी बार आए थे तो तो कल ही जाना पड़ेगा वहाँ, अपना वकील करना पड़ेगा। वकील बता दूंगा, उसके बाद चले जाना है ना। आपको कोई वकील हो तो अच्छा, वैसे देखा रहा है एक वकील सुना था, बबीता दीदी ने बताया। कोई नहीं, जो आपका वो जानकार उनके पास चले जाना, या अगर मेरे से पूछो तो किसी तब पिता रहता है वहाँ संजीव बालियान की कोठी पे है तो सफाई कर्मचारी, उसके उसमें उस लड़के ने इतनी अफ्तीकार रखी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बाग ले रखा था इन्होंने, जैसे बाग ले लेते हैं मालिक से, तो वो बाग ले रखा था इन्होंने। तो इस पहले सैनी के लड़के आए, उन्होंने अमरूद तोड़ लिए, ऐसा उन्होंने अमरूद तोड़ लिए, पकड़ लिया, उसको वहीं मार दिया, वहीं बजाया उसको, वहीं खेल लिया। तो उसे देखकर दूसरा भाई गया, जो बीड़ी पी रखा साथ में लगता है तो हमारे चलो बेटा चलो चलो अब आप ये देखते हो, आओ चलो, जिनके साथ ये है, इसके तीनों लड़कों का नाम, तीन लड़के कमाने वाले, 4 दिन हो गए बच्चे को रोटी खाओ और सो गए। जी भैया शाहपुर पहुंचा है, क्या कुछ पड़ा? देखिए मान्यवर, आज हमारे शाहपुर में एक जीनत चौधरी जी हैं हमारी, और बड़ी समाज सेवी हैं। और कायदे में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस धरती से, शाहपुर की धरती से, इतने पहलवान अपने द्वारा तैयार किए जो आज इस सरकारी समाज में भी है और इस भारत में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में एक बालिकाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए इन्होंने कबड्डी का कोच भी खोला हुआ पूरा, और तीरंदाजी का भी सिखाते हैं बच्चों को। इन्हीं से मिल एक ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो कि समाज के हित में कार्य करते हैं। उसी में एक परिवार, जो गरीब परिवार है शाहपुर का ही, कुछ दिनों पहले यहाँ पल्ली जो क्षेत्र पड़ता है शाहपुर से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर इनका एक अमरूद का बाग इन्होंने किराए पर लिया हुआ है। तो उसमें कुछ लड़कों ने अंदर बढ़कर अमरूद खाने का प्रयास किया, इन्होंने रोका तो इनके ऊपर जबरदस्ती इनको मारपीट की, और उन्होंने अपने फोन द्वारा अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, जो कि शायद मेरे ख्याल पल्ली गाँव के हैं और मेरे ख्याल में ऐसी समाज से आते हैं। तो दोनों में मारपीट हुई, दोनों में आपसी में चोट लगी, लेकिन किसी ने वीडियो वायरल किया तो उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद उनके एक तरफा पुलिस कार्रवाई राजनीतिक दबाव में आकर के सिर्फ इसी परिवार पे, इनमें 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें मौके पर 151 में चालान किया गया था, शायद उनको जमानत भी मिल गई उसी दिन। लेकिन अब कुछ दिनों बाद इनके बाद SC एक्ट के और अन्य धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, शायद वो राजनीतिक दबाव में पता नहीं किस कारण किए गए हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि आज पीड़ित को सांत्वना देना आए थे, और इन्होंने कहा है कि हमारे साथ कोई भी साथ नहीं खड़ा है, और थाने में इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। तो परिवारों को आश्वासन दिया गया कि शहर में जाकर के इनके कोर्ट द्वारा सबसे पहले जमानत कराई जाएगी, और उसके बाद कोर्ट द्वारा उनके जो अब किसी राजनीतिक दबाव में इनके ऊपर जो प्रेशर बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराने का कार्य ये टीम करेगी। आज पूरा जो समाज इनके साथ खड़ा है, वो कहीं ना कहीं इसलिए खड़ा है क्योंकि इनके साथ जो खड़ी है हमारी जीनत चौधरी खड़ी है, जो इस क्षेत्र की सम्मानित सदस्य भी हैं और समाज सेवी भी हैं। क्योंकि अगर इनका प्रयास ये लग रहा है कि इनके द्वारा ऐसे गरीबों की सेवा हो, तो ये भी शायद हमारी संस्था जो है कहीं ना कहीं एक प्रयास करेगी, और इसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता वहीं मिलती है जो आदमी निर्दोष होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इनमें शायद आपस में अगर मामूली लड़ाई भी हुई है तो उसको पुलिस आपस में समझा सकती थी, लेकिन SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करना बहुत बड़ी गलत बात है, और एक तुच्छ कार्रवाई तो सरासर बिल्कुल गलत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। इसलिए और मैं आपको ले जाने का वहाँ पे सिर्फ यही मकसद था सर जी, कि आप अपनी आंखों से देख लें। हालांकि मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि आप 4 तुम्हारे नाम है, बाकी महिला है नहीं, अज्ञात में 10 के नाम है जी, 10 के नाम है, 2 महिला है जी। क्या नाम है? वकील। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मैं जी, मेरी शादी हुआ, मेरा छोटा भाई था, बाग में 2-3 लड़के आए, उन्होंने अमरूद तोड़े। अमरूद रोज की रोज तोड़ते थे, मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने ये कहा हम ये नहीं तोड़ते हैं। तो मैंने जो कहा कि ये क्या हराम का माल है, तो उन्होंने मुझे नीचे कूद कर दबोच लिया। उसके बाद मेरा छोटा भाई आया, वो जो आया तो वो छोड़कर भाग गए, उन्होंने जाकर पंपे में बढ़ गए। फिर 2-3 लड़के आए, उन्होंने हमारे हाथ से डंडा छीनकर हमारे पे बजाना शुरू कर दिया, सिर फोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम डॉक्टरी रिपोर्ट कराने गए। उसके बाद डॉक्टरी में उनकी रिपोर्ट पहले हुई, भारी बाद में हुई। उसके बाद हम थाने गए, तो थाने जाते ही उन्होंने हमें पकड़ कर हवालात मार बंद कर दिए। हाँ जी।
उसके बाद फिर हमें चालान काट दिया, हम बुढ़ाने चले गए। बुढ़ाने जाने के बाद कुछ देर बाद हमने अपनी जमानत करा ली। फिर हम जमानत कराने के बाद हम आ गए। उसके बाद हमारे पर ये मुकदमा दर्ज कर दिया ST एक्ट का। कौन थे वे लोग जिन्होंने मारपीट की? वे पलटी के वाल्मीकि के लोग थे। अच्छा, तो पुलिस इसमें किसने एक तरफा कार्रवाई की है? पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की हमारे पर। अच्छा, तो अब क्या हुआ है आपके पास नोटिस, क्या कुछ आया? उसके बाद जी 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने आकर कागज लेकर आए 12। उन्होंने आकर हमारे साइन कराए, कहने लगे आपकी 25 तारीख है, उसको जाकर अपना वकील खड़ा करके भुगत लेना। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था? 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा है जी। इसमें 10 जेंट्स है, 2 लेडीज है जी। तो क्या मांग कर रहे हैं वे जो फैसला करने के लिए कह रहे हैं? वे फैसला के लिए नो कहते हैं जी, हमें जो 4.5 लाख रुपए मन से गवर्नमेंट से मिलते हैं वे हमें देने पड़ेंगे। 50-60 हज़ार रुपये में हमने वकील का रखा, वे भी देने पड़ेंगे। वे मानते नहीं है जी। तो आप क्या चाह रहे हो अब इसमें? हम ये चाहते हैं जी हमारा यो फैसला निमट जाए। यहाँ पर आज मनीष चौधरी जी भी आए हैं, क्या कुछ तरह की आस है आपको कि आपको इंसाफ मिलेगा? यहाँ से बड़े जी भी लोग भी आए हुए हैं अधिकारी, तो हमें निवेदन इनसे